Hello students, myself Adarsh Raghuvanshi. Today I will discuss Olympiad level questions. चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. रिप्रोडक्शन इन प्लांट की बात हम लोग करेंगे, जिसमें अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस में आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट में. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट इन प्लांट्स. ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जैसे पहला क्या बोला गया है, पहला बोला गया है आपका माइक्रोस्पोर, पॉलन सैक, ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन्स. तो मेल गैमेटोफाइट की बात बोली है ना, मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट की जब बात होती है तो कौन आ जाएगा? मेल गैमेटोफाइट की बात हो जाएगी तो पॉलन ग्रेन्स हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है क्या, एक मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू मेल. ठीक है, नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एन एंथर वेयर पॉलन आर प्रोड्यूस. क्या बोला गया है कि एंथर के अंदर कहाँ पॉलन बनता है? एंथर के अंदर पॉलन कहाँ पे बनेगा? एंथर के अंदर पॉलन बनता है पॉलन सैक के अंदर. ठीक है, कहाँ बनेगा? पॉलन सैक के अंदर. ठीक, विच ऑफ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता. तो पहला है पॉलिनेशन, दूसरा है स्पोरोजेनेसिस, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन. हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग हम लोग पढ़े थे, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बर्डिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और पॉलिनेशन किसी के अंदर होता है? पॉलिनेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. दैट इज ये वाला आंसर जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द हार्ड कॉर्ड दैट प्रोटेक्ट मेल गैमेट्स एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग. ओके, जो पॉलन है, पॉलन की बात हो रही है. पॉलन है ना, पॉलन के ऊपर एक टफ लेयर होती है, ऐसे एक टफ लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है. टफ लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, ऐसे होती है टफ लेयर. तो ये जो टफ लेयर है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन. क्या बोलेंगे? स्पोरोपोलिनिन. ये होता है स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन इज द राइट आंसर. देखो इसमें कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर देयर पेरेंट्स. ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग देखे हैं कि बोला जा रहा है न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, प्रॉपर्टी नोन एज रिप्रोडक्शन. उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन. इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रिप्रोडक्शन का. नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट. फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जो फ्रूट में डेवलप होता है? फ्लावर का वो पार्ट जो फ्रूट में डेवलप होता है, इट्स अ ओवरी. ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पार्ट. ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में नहीं होता? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्लावर में नहीं होता, बाकी हर जगह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है. दैट इज रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, लेकिन फ्लावर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता. दैट इज बोला गया ना विच डज नॉट. तो फ्लावर से ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर रूट, स्टेम एंड लीफ पार्टिसिपेट. नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, द कोकोनट वाटर इन कोकोनट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्रूट. कोकोनट जो होता है, कोकोनट का वाटर है ना, कोकोनट वाटर जो हम लोग बोलते हैं कि नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है? वो होता है क्या? पहला दिया है एंडोस्पर्म, दूसरा है सीड, कोकोनट मिल्क, जूस. तो आप सुनोगे कोकोनट मिल्क बोलते हैं उसको, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं. वो होता क्या है? बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं उसको एंडोस्पर्म. क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये आपको अपने करना है, ये आपका होमवर्क होगा, आपको बताना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, पॉलिनेशन का कौन सा टाइप है? क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट, सीड कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. सीड के अंदर क्या होता है? एक कोई सीड है, उस सीड के अंदर क्या होता है? उस सीड के अंदर सीड कोट होता है. क्या होता है? सीड कोट. उसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा एरिया होगा उसमें क्या होगा? स्टोर्ड फूड मटेरियल.
और साथ ही साथ क्या होगा, एम्ब्रियो। दैट इज, इसमें ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर हम लोग जो देखे थे कि फ्लावर के अंदर जो फ्लावर का डायग्राम हम लोग पढ़े थे, उसमें जो मेल फ्लावर का डायग्राम पढ़े थे, जिसमें हम लोग देखे थे एंथर, एंथर के जस्ट नीचे था फिलामेंट, एंड फिलामेंट एंड एंथर एक साथ मिला के जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। क्या बोलते हैं, पिस्टल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पिस्टल। स्टेमेन, स्टेम, स्टेमेन, ये सब किसका पार्ट है। स्टेम तो अलग हो गया, रूट अलग हो गया। स्टेमेन किसका पार्ट होता है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड में कौन बनता है, सीड का फॉर्मेशन कौन करता है। हमें तो पता चल गया कि ओवरी, ओवरीज क्या बनता है, ओवरीज बनता है फ्रूट, है ना, ओवरीज बनता है फ्रूट। ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सीड। ठीक है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोस क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक सैक था ना, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक आगे बनता है क्या, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो पैक होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा, कौन सा पार्ट डेवलप होता है सीड में, इट्स अ ओव्यूल। ठीक है, इट्स अ ओव्यूल। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने ओलंपियाड के बेसिस पे देखा था। ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं सब, ये सब ओलंपियाड में कभी ना कभी आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोगों का जो एक क्वेश्चन रह गया है इसमें एडवांस लेवल का जो सीट था उसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना बहुत है। अभी आप इस सभी क्वेश्चन को आप अपने से करोगे और इसके आंसर को बनाओगे। आपका एक काम रहेगा, होमवर्क रहेगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर के लेबल डायग्राम के नाम आपको बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू। चीज़ समझ में आ रही है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आप उसको ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।